हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर में आज मैं जो नया देखकर शुरू करने जा रही हूँ वो है कौटिल्य। कौटिल्य जो है फर्स्ट यूनिट का सेकंड थिंकर है। इस पे आज मैं चर्चा करूँगी। कौटिल्य की जो परराष्ट्र संबंधी जो नीति है, इस पे कौटिल्य के विचार क्या हैं। कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी जो कि आज विदेश नीति कहते हैं, उस पे कौटिल्य के जो चिंतन व्यवस्थित रूप से किया गया था, उस पे आज मैं चर्चा करूँगी। कौटिल्य का जो शास्त्र अर्थशास्त्र में राजा के मार्गदर्शन हेतु एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने राज्य की आंतरिक व्यवस्था, शांति और कानून बनाए रखने के साथ ही अपने पड़ोसी राज्य और अन्य विदेशी राज्यों के साथ कैसे संबंध बनाए रखने चाहिए, इस पर गहन चिंतन किया था। और राजा के दूसरे राज्यों के साथ कैसे संबंध हो और उसकी दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसी नीति हो, इसका विश्लेषण जो है कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति संबंधी पे अपने विचारों को व्यापक रूप से विश्लेषित किया। और कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधी जो विचार थे, इनको 3 भागों में बांटा कि इन विचारों को व्यवस्थित रूप से 3 सिद्धांतों के रूप में मार्गदर्शित किया। पहला जो सिद्धांत है कौटिल्य का परराष्ट्र संबंधी, वो था षाण्डगुण्य नीति। दूसरा था मंडल सिद्धांत, तीसरा है कूटनीति। ये 3 सिद्धांत दूसरे राष्ट्रों के साथ, जिसको कौटिल्य ने नाम दिया परराष्ट्र संबंधी नीति, जिसे आज विदेश नीति कहते हैं, कि इन 3 सिद्धांतों के द्वारा जो है एक शासन को, विदेश नीति को सफल बनाने में कौटिल्य के जो सुझाव हैं, जो चिंतन हैं, उसका जो प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। प्रभावी और उपयोगी सुझाव चिंतन के रूप में कौटिल्य ने दिए हैं। पहला जो सिद्धांत था परराष्ट्र नीति संबंधी, वो था षाण्डगुण्य सिद्धांत। कौटिल्य ने राजा को या शासन को परराष्ट्र नीति के संचालन हेतु षाण्डगुण्य सिद्धांत के पालन के जो सुझाव दिए हैं, उस सुझावों में उन्होंने चिंतन को सुझाव के रूप में 6 भागों में बांटा है कि इन 6 स्थितियों में जो है एक शासन को परराष्ट्र नीति, जो विदेश नीति है, उसको सफल और प्रभावी बनाने के लिए इन सुझावों पे परिस्थितियों के आधार पर अमल करते हुए एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ अच्छे, प्रभावशाली और संबंधों को बनाकर अपने राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। पहला जो सुझाव कौटिल्य का था वो था संधि। कौटिल्य का मानना है कि संधि जो है विदेश नीति का एक प्रमुख अंग होता है। उससे उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया कि संधि समझौते के द्वारा एक राजा जो है अपने शासन को और राज्य के जो उद्देश्य हैं मित्र राष्ट्रों से अधिक संधि समझौतों के द्वारा पूरे कर सकता है। इसलिए एक राजा को, एक शासन को अधिक से अधिक राज्य जो है मित्र बनाने चाहिए, उनके साथ संधि समझौते अधिक से अधिक करने चाहिए, जिससे कि उसे अधिक से अधिक अपने राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति हो। कौटिल्य का मानना था कि संधि 2 राजाओं के मध्य एक निर्धारित शर्त के बाद होने वाला एक ऐसा मेल कहा जाता है जिसे निम्न परिस्थितियों में संधि जो है करनी चाहिए। कौटिल्य ने वो स्थितियां बताई हैं कि जिस स्थितियों के होने पर एक राजा को दूसरे राजा के साथ या शासन के साथ संधि जो है करनी चाहिए। पहला उन्होंने बताया कि राजा की शक्ति जब शत्रु की शक्ति में कुछ कम होवे, तो उस स्थिति में वो शत्रु के साथ संधि करे। दूसरी उन्होंने स्थिति बताई कि जब परस्पर शत्रुता रखने वाले दोनों राज्यों की शक्ति क्षीण होती हो, कमज़ोर होती हो, तो संधि से लगभग समान ही लाभ हो तो संधि कर लेनी चाहिए। तीसरी जो स्थिति उन्होंने बताई कौटिल्य ने कि वे विरोधी राज्य शासन जब यह अनुभव करे कि शत्रुता करने से भी वे समान स्थिति में रहेंगे,
तो उससे कोई लाभ नहीं होगा शत्रुता से। तो ऐसी स्थिति में राजा को, एक शासन को जो है शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। अर्थात इन स्थितियों में शत्रु के साथ संधि समझौते करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए। कुटिल्य ने संधि निम्न कारणों से आवश्यक बताई कि संधि के कारण भी आवश्यक हैं, उन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। संधि के द्वारा जब महान उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती हो, कि संधि तभी की जाए जब अधिक से अधिक राज्य के शासन के उद्देश्य पूरे किए जा सकते हो, तब वो संधि समझौता उस राज्य के साथ करे। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि यदि वह संधि के द्वारा शत्रु के उत्तम कार्यों से लाभ उठा सकता हो, कि अगर संधि समझौते के द्वारा दूसरे शत्रु राज्य के अधिक से अधिक कामों से वो लाभ उठा सकता है, तो ऐसे शत्रु राज्य के साथ भी संधि समझौता कर लेना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि संधि जो है एक राजा, एक शासन तब दूसरे शत्रु से करे जब संधि शत्रु के विनाश में सहायक हो सकती हो। तो अर्थात जब संधि के द्वारा ही हम दूसरे शत्रु को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी संधि कर लेनी चाहिए। चौथा जो उन्होंने बताया कि जब शत्रु में भेद उत्पन्न करने की दृष्टि से, शत्रु में मतभेद उत्पन्न करने की दृष्टि से भी संधि कर लेनी चाहिए। अर्थात कुटिल्य का मानना है कि संधि जो है मित्र राष्ट्रों अधिक से अधिक एक शासन और एक राजा बनाए, जिससे कि मित्र राष्ट्रों से के संधि समझौतों के द्वारा एक राज्य अधिक से अधिक विकास करे, सुरक्षित रहे और उसे अधिक से अधिक सुविधा मिले। और उन्होंने ये स्थितियाँ भी बताई जिनके द्वारा वो शत्रु राज्यों से भी संधि समझौता इन स्थितियों में कर सकता है। दूसरा उन्होंने जो संधि के बाद जो विदेश नीति या शाणगुण नीति में सुझाव दिया, वो था विग्रह। विग्रह संधि का विलोम शब्द है। कुटिल्य के कहना है कि यदि शत्रु शक्तिशाली है तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, और यदि दुर्बल हो तो उससे विग्रह कर लो। वास्तव में विग्रह युद्ध की अवस्था से पूर्व की स्थिति को कहा जा सकता है। इस प्रकार से कुटिल्य का मानना है कि विग्रह जो है एक युद्ध से पूर्व की स्थिति है, जिसमें कि दोनों ही राज्य शासन जो है युद्ध से पूर्व एक दूसरे के शक्तिशाली हैं, तो ऐसी स्थिति में विग्रह करना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने सुझाव दिया, विग्रह के बाद यान को लिया। यान एक सुझाव दिया चिंतन के द्वारा कि ये यान जो है, यान के अंतर्गत पहले शीत युद्ध छेड़ना चाहिए और यह निश्चित करना चाहिए कि शत्रु के पक्ष में कितने लोग हैं। इसके मित्र और शत्रुओं का पता शीत युद्ध में चल जाएगा। अर्थात विग्रह के बाद यान को लिया। यान के अंतर्गत कि शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वार के द्वारा पता चलेगा कि उस शत्रु राष्ट्र के कितने मित्र हैं, कितने शत्रु हैं। ये पता लगाने के लिए यान जो है की नीति का पालन जो है शत्रु की स्थिति को पहचान करने के लिए करना चाहिए। शत्रु का पता जिससे शीत युद्ध में चलेगा। शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह माप तोल कर ही राजा को यान या आक्रमण की सलाह देता है कि या उसके बाद ही युद्ध होना चाहिए, जब उसकी स्थिति जो है शत्रु की हमें पता चल जाए। तीसरा जो उन्होंने सुझाव दिया वो था संश्रय। संश्रय का शाब्दिक अर्थ है कि शरण लेना। कुटिल्य का कहना है कि राजा को युद्ध छेड़ते समय सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। युद्ध से पूर्व राजा को चाहिए कि वह शत्रु के शत्रु से मित्रता कर ले अथवा उसे शरण दे दे, तथा शत्रु देश की विद्रोहियों को आश्रय प्रदान कर शत्रु का भेद जान ले। इसके बाद उसके विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाना चाहिए। युद्ध काल में भी उसके इस बात का प्रयत्न रहना चाहिए कि वह शत्रु के मित्रों को में फूट डाल दे और शत्रु के जो सैनिक मित्रों को तोड़ दे, उन्हें अपने पक्ष में कर ले। इस पर यदि शक्तिशाली शत्रु विजय कर
करता है, आगे बढ़ता जाता है, तो वह स्वयं किसी अन्य शक्तिशाली राज्य की शरण ले ले। इस प्रकार शत्रु की योजना को पूर्ण न होने दे। तो इस प्रकार से मार्गदर्शन करता है कि शत्रु के कुटिले की शत्रु के खिलाफ जो है डिप्लोमेसी से भी जो है, कूटनीति से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए कि उसके शत्रुओं के द्वारा शत्रुओं के साथ मित्रता कर ली जाए और मित्रों में फूट डाल दी जाए। इस प्रकार से इस प्रकार की डिप्लोमेसी के द्वारा जो है शत्रु की शक्ति को कमज़ोर किया जा सकता है और खुद एक शक्तिशाली राष्ट्र की शरण ले ले। इस प्रकार से मार्गदर्शन संचरक के रूप में कौटिल्य करता है। अगला जो सुझाव उसने दिया, आसन। कौटिल्य ने राजा को आसन अर्थात तटस्थ नीति अपनाने का भी परामर्श दिया है। आसन से यह अर्थ निकलता है कि राजा को युद्ध के दौरान विश्राम की आवश्यकता हो या शक्ति संचय के लिए समय की आवश्यकता हो तो उसे युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। अर्थात आसन से की परिस्थितियों के आधार पर अगर एक शासन को, एक राज्य को अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसे युद्ध विराम करना चाहिए और इस दौरान वो अपनी शक्ति को बढ़ाए और इस प्रकार या वो तटस्थ रहे। तटस्थ नीति का मतलब न्यूट्रल होकर भी रह सकता है शत्रु के खिलाफ, जिससे कि वो अपनी शक्ति को स्थिति में बढ़ा सकता है। अगला जो उसने सुझाव दिया, द्वंद्वी भाव। कौटिल्य का द्वंद्वी भाव का अर्थ है शक्ति संतुलन करना। राजा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी से शत्रुता करता है तो किसी से मित्रता। अतः किसी से शत्रुता तथा किसी से मित्रता करते हुए शक्ति का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसे ही द्वंद्वी भाव कहते हैं। कौटिल्य का मानना है कि परिस्थितियों के आधार पर उसे मित्र राष्ट्रों से एक शासन को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि उसकी सुरक्षा सुरक्षित रहे, शत्रु उसको कमज़ोर न कर सके। और मित्र राष्ट्रों से भी अन्य आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, व्यापारिक रूप से अधिक सहायता लेकर अपना विकास भी करे, सुरक्षा भी करे, जिससे कि उसकी शक्ति जो है हर क्षेत्र में बढ़े और उसका प्रभाव बढ़े। ये एक परराष्ट्र नीति का एक सिद्धांत है कि शक्ति जो है एक राष्ट्र को बढ़ानी है हर क्षेत्र में। मित्र राष्ट्रों के माध्यम से, सहयोग से, संधि समझौतों के द्वारा जो है अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने राष्ट्र की सुरक्षा को सुरक्षित करे, विकास करे और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दे। अगर परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं तो वह शक्तिशाली राष्ट्र का आश्रय ले और शत्रु राष्ट्र उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। इससे भी उसे सतर्क रहकर जो है अपनी विदेश नीति का संचालन करना है, कूटनीति जो को प्रभावी बनाना है, जिससे कि वो अपने राष्ट्र के उद्देश्यों को अधिक से अधिक मित्र राष्ट्रों से संधि समझौतों के द्वारा पूरा कर सके और शत्रु राष्ट्रों के प्रति वो सचेत रहे, सतर्क रहे, जिससे कि वो अधिक से अधिक अपने शत्रु राष्ट्र से अपने राष्ट्र की सुरक्षा को बचा सके और अपना अधिक से अधिक विकास कर सके और शत्रु को कमज़ोर कर सके। इन बातों का जो है एक राष्ट्र एक राजा को ध्यान में रखना है। कौटिल्य के इस चिंतन को, ये आज भी कौटिल्य का ये चिंतन के सुझाव जो है प्रभावी हैं विदेश नीति के प्रभावशीलता के लिए, उद्देश्य पूर्ति के लिए। इसलिए कौटिल्य के ये जो सुझाव हैं, चिंतन हैं, ये आज भी उपयोगी और प्रभावी एक राज्य की शासन व्यवस्था के लिए माना गया है। थैंक यू, धन्यवाद।